Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। And I bring to you a word from the Lord this evening. और आज की शाम आपके सामने हम प्रभु की ओर से वचन को लाते हैं। So get ready right now to be supercharged in your spirit. तो तैयार हो जाएं कि आपकी आत्मा में पूरी तरह से ऊर्जा से भरने के लिए। I believe God is about to do something fresh, something new in your life. हमें पूरा यकीन है कि परमेश्वर कुछ तो ताजा, कुछ तो नया आपकी जिंदगी में करने वाला है। You see, we live in a world of unprecedented distractions. और देखिए, हम इस प्रकार के दुनिया में रहते हैं जहां पर अंदाजा न लगाए जा सकने वाले रुकावटें और बाधाएं दिखती हैं। Modern life is like a minefield with landmines that are placed, all over the field. और देखिए, अगर आधुनिक जीवन को अगर आप देखेंगे तो बारूदी सुरंग जो अटे पड़े क्षेत्र की तरह होते हैं। And they're capable of derailing and destroying your progress every day if you're not careful enough. जो पर्याप्त रूप से अगर आप सावधान नहीं रहते हैं तो हर रोज आपकी प्रगति को जो है वो तबाह कर सकती है, विनाश कर सकती है। Distractions have such power. और बाधाएं जो होती है, रुकावटें जो होती है, उसमें इतनी क्षमता है। They can take you on a completely different direction. वो आपको बिल्कुल अलग दिशा में ले जा सकती है। Studies reveal that we are become conditioned to distractions. और अध्ययन से यह पता चलता है कि हम इस प्रकार के बाधाओं में फंसे रहने के लिए या विचलित होने के लिए अनुकूल होते जा रहे हैं। In other words, speaking that we are getting used to it. दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो हम इसके आदी होते जा रहे हैं। There was a recent study that says that an average person checks his own mobile phone 200 to 500 times a day. You heard it right. हाल ही में एक ताजा अध्ययन किया गया और जिसमें यह बताया गया कि एक औसतन व्यक्ति जो होता है एक दिन में 200 से 500 बार अपने मोबाइल फोन को वो जांचता है। It's harming our ability to listen carefully. और ध्यान से सुनने की जो हमारी क्षमता होती है उसे नुकसान पहुंचाती To है। think deeply. गहराई से सोचने की To be still. और ठहरे रहने की। It's harming our ability to pray. Many people say I cannot pray and it's because of distraction. और देखिए, हमारी प्रार्थना करने की जो क्षमता है उसे भी ये नुकसान पहुंचाती है। बहुत सारे लोग देखिए कहते हैं कि हमसे प्रार्थना करना नहीं होता। देखिए, ये एक प्रकार की बाधाएं हैं। It's harming our ability to focus. Many students are complaining of attention deficit syndrome. और देखिए, ये हमारा ध्यान केंद्रित करने वाली जो क्षमता होती है उसमें भी नुकसान पहुंचाती है। बहुत सारे विद्यार्थी लोग ऐसा कहते हैं कि उनका ध्यान वो केंद्रित नहीं कर पाते हैं। एक प्रकार के वो मानसिक रोग के तनाव में होते हैं। You see, Jesus said something about the devil and he exposed him and he said the devil, the thief, comes to steal, to kill and to destroy. You see, this is a spiritual danger that this generation is facing today. और देखिए, यीशु मसीह ने शैतान का खुलासा करते हुए इस प्रकार से कहा कि चोर यानी शैतान जो है चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। देखिए, इस प्रकार की एक बहुत ही मुश्किल दायरा जिसका लोग सामना करते हैं आज के We need God's deliverance from this evil. और देखिए, हमें परमेश्वर के छुटकारे की जरूरत है इस दुष्शक्ति से। What is distraction? और ये ध्यान भटकाना क्या है? Distraction is shifting our attention from something of greater importance to something of a lesser importance. और ध्यान भटकाने का मतलब ये है कि हमारा ध्यान जो है ऐसी कुछ चीजें जो कि बहुत ही अहमियत रखती हैं उससे हटाकर कम अहमियत वाली चीजों की ओर हमारा ध्यान चला जाता है। When we were in school, we knew the comparison chart, like you go from good, better and best. और देखिए, अब स्कूल में हुआ करते थे, देखिए तुलना किया जाने वाला चार्ट होता था कि आप अच्छे से उत्तम में जाते हैं, उत्तम से फिर श्रेष्ठता में जाते हैं। Many of you know that. आप ऐसे ज्यादातर लोग जानते हैं। Good, better, best. और अच्छा, उत्तम और श्रेष्ठ। Distraction is turning your attention from the best to the good. और Now you ध्यान got it. भटकाने वाला जो ऐसी शक्ति होती है जो आपका ध्यान उत्तम से अच्छे की ओर बदल देती है। See the downfall from और the आप देख best सकते हैं to the good. और नीचे आने वाली प्रक्रिया उत्तम से अच्छे So की। that's what distraction is. यही तो ध्यान भटकाना होता It's है। not necessarily that distraction is something bad. It can be good, but you see, it has shifted you from the best to the good. और जरूरी नहीं कि ध्यान भटकाना ये कुछ बुरी बातों के लिए ही नहीं, ये कोई अच्छी बात के लिए भी हो सकता है, लेकिन देखिए यह आपको उत्तम से अच्छे में लाती है। And I was reading some research that was done in a country whose name I would not like to mention. और देखिए, एक देश में जहां पर एक प्रकार का अध्ययन हुआ था, उस देश का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। It's not Christian research. It was done by a secular research company, a very well-known research company. और एक बहुत ही जानी मानी जो सांसारिक जो रिसर्च यानी शोध करने वाली कंपनी है उसके जरिए ये शोध हुआ In था। that country, 8 out of 10 people said that they will not be able to live without a mobile phone. और देखिए, उस देश में 10 में से 8 लोगों ने ऐसा बताया कि वे मोबाइल फोन के बिना जी नहीं सकते। Hallelujah.
Strange, right? अजीब है ना। Towards the end of the Second World War, और देखिए दूसरे जो विश्व युद्ध के अंतराल के दरमियान the Japanese ambassador was sent to Washington DC जापानी राजदूत को वाशिंगटन डीसी भेजा गया था with a peace proposal. और शांति वार्ता के साथ। However, back in Japan, हालांकि जापान में the emperor was planning to attack the Pearl Harbor. वहां पर सम्राट जो है इस प्रकार की योजना बना रहे थे कि पर्ल हार्बर पर हमला करेंगे। You see, the Japanese sent their ambassador to Washington DC as a distraction. हम देखते हैं जापानियों ने जो अपने उस राजदूत को भेजे थे वाशिंगटन डीसी में ध्यान भटकाने वाली एक चाल के रूप में। So when the Japanese Air Force attacked Pearl Harbor, it was a complete surprise to them, and they were just, everything was decimated. और फिर उसके बाद जब जापानी एयरफोर्स ने पर्ल हार्बर पर अचानक से हमला कर दिया, ये तो पूरी तरह से आश्चर्य करने वाली बात हो गई थी उनके लिए। Distraction is a common tactic in warfare. और ये ध्यान भटकाया जाना लड़ाई और युद्ध में अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाली आम रणनीति होती है। Our enemy, the devil and all his demons, हमारा शत्रु शैतान और उसके सारे दुष्ट आत्माएं, they are constantly seeking to distract us from the Lord himself. वे लगातार कोशिश करती रहती हैं कि हमें प्रभु के मार्गों से पूरी तरह से भटका दें। You see, this is what is called idolatry. देखिए यही तो कहलाती है मूर्ति पूजा। Pastor, what do you mean by that? पासवान जी आपके कहने का मतलब क्या You है? see, anything or anyone, no matter how good it is, if it takes the place of God in your life, it becomes an idol. देखिए कुछ भी या कोई भी चीज चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर का स्थान ले लेती है तो वह एक मूर्ति पूजा बन जाती I'll say that again. है। मैं फिर से वो कहूंगा, Anything or anyone, no matter how good it is, if it takes the place of God in your life, it becomes an idol. कुछ भी या कोई भी चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर वो आपके जिंदगी में परमेश्वर का स्थान ले लेता है तो वो एक प्रकार का मूर्ति बन जाता है। You see, there have been times when I've been ministering, in the auditoriums, when I move around among the people. और कई बार ऐसा हुआ जब पासवान जी सेवा का टहल करते हुए बड़े ऑडिटोरियम में जब लोगों के बीच में जाते हैं, I've seen people, with one hand they will raise it up to God, and on the other hand they are texting somebody. और पासवान जी ने अक्सर देखे हैं कि एक हाथ तो वो प्रभु के ऊपर उठाए होते हैं और दूसरे हाथों में अगर आप देखें तो वो किसी को टेक्स्ट मैसेज कर रहे होते हैं। It's a total distraction. ये पूरी तरह से उनका ध्यान भटकाने वाली चीज है। You see how the devil has distracted the people. और आप देख सकते हैं कैसे शैतान ने लोगों का ध्यान भटका के रखा है। People are listening to the word, और लोग वचन को सुनते समय and they are also checking social media, Facebook and Instagram, और साथ ही साथ वो सोशल मीडिया पे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी चेक कर रहे while the word is going on. हो। और जबकि वचन का प्रचार चल रहा Now, this is not to condemn anyone, but to correct what is wrong. है। देखिए ये किसी की निंदा करने के लिए नहीं है, लेकिन जो गलत हो रहा है उसे सही करने के लिए। This is how the devil has distracted even well-meaning people. और देखिए इसी तरह से शैतान ने देखिए जो अच्छे जाने पहचाने लोग हैं उनको भी ध्यान भटका के रखा है। When the enemy, the devil, has succeeded us in distracting us from the Lord, और जब शत्रु यानी शैतान कामयाब हो जाता है प्रभु से हमें भटकाने में, then he succeeds in diverting our energies also. तो वो कामयाब हो जाता है हमारी ऊर्जाओं को भी मोड़ने के लिए। Now we are no longer operating in the strength of the Lord, but we are operating in our own physical, in our own mental, in our own soulish strengths. और इसके वजह से देखिए अब हम प्रभु की शक्ति या प्रभु के बल में काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने ही बलबूते से अपनी ही मानसिक शक्ति, अपनी ही शारीरिक ताकत के मुताबिक काम कर रहे होते हैं। When the enemy has succeeded in distracting us from the Lord, और जब शत्रु कामयाब हो जाता है प्रभु से हमें भटकाने में, now he distracts us from our calling and he sets us up for the kill, so to say. और देखिए फिर उसके बाद वो हमें अपनी बुलाहट से भी भटका देता है और उसके बाद घात करने के लिए तैयार कर देता है। And that's when we get caught up in the things of the world, in the issues of the world that are really not our business actually. और यहीं पर हम देखिए दुनिया की चीजों में फंस जाते हैं, दुनिया के ऐसे मामलों में उलझ जाते हैं जो कि दरअसल हमारे लिए नहीं होती हैं। Personal rivalries. और फिर व्यक्तिगत तौर पे प्रतिद्वंदियां, We get into pointless worrying. और देखिए फिर व्यर्थ चिंताओं में हम फंसते हैं। And let's face it, we can easily be distracted by all these things. और देखिए बड़ी आसानी इससे इन सब चीजों से हम भटक सकते हैं। So we need to constantly refocus our attention to the things that really matter so that we can fight the good fight of faith. और इसलिए हम लगातार उन चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करने की हमें जरूरत है ताकि हम विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़ सकें। Listen carefully now. ध्यान से सुनिए। Now what I'm going to share with you right now, और देखिए जो आपके साथ भी बांटने जा रहे हैं इस वक्त, it's really
what the Holy Spirit shared with me, even as I was seeking the Lord early this morning. और यकीन पवित्र आत्मा ने ही पासवान जी से इन बातों को बांटा है, और वो भी तब जब प्रभु की उपस्थिति की खोज कर रहे थे सुबह के समय. When we are regularly distracted by something, देखिए जब हम किसी चीज के जरिए लगातार और नियमित तौर पे ध्यान भटकाए the जाते same हैं, thing distracts us again and again. वही चीज हमें भटकाती रहती है बार बार लगातार. It's time to pay a little more careful attention, तो ये समय आ चुका है कि और भी ज्यादा हम सावधानी से इस पर गौर करें, because those things reveal the inner condition of our hearts. क्योंकि वे चीजें जो है हमारे दिल की जो अंदरूनी स्थिति होती है उसे जाहिर करती It है, reveals what we actually love and what we have set our affections on. Listen carefully. और ये जाहिर करती है कि किन चीजों को हम पसंद करते हैं और किन चीजों पर हमने अपना ध्यान और लक्ष्य लगाए रखा है. You see, there were two sisters, we know about them, called Martha and Mary. और देखिए दो बहनें थीं, हम जानते हैं उनके बारे में, मार्था और मरियम. Martha was so busy in the kitchen and Mary was at the feet of the Lord Jesus. हम देखते हैं मार्था जो थी वो रसोई घर में बहुत ही व्यस्त थी, और मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठी हुई थी. Imagine Jesus coming in your house and teaching you personally. Just imagine that. और जरा कल्पना करें कि प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत तौर पे आपके घर में आकर आपको वचन सिखा रहे हैं. Turn with me to Luke chapter 10. I'm reading from the Amplified. और लूका के 10वें अध्याय में पढ़ेंगे. And now read verse 40. अब पढ़िए 40वें वचन. But Martha, overly occupied and too busy, was distracted with much serving. And she comes up to Jesus and says, Lord, is it nothing to you that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me, to lend a hand and to do her part along with me. देखिए मार्था आकर कहती है, लेकिन मार्था अत्यधिक व्यस्त और बहुत सेवा के साथ वो विचलित थी, और वह यीशु के पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या यह अच्छा है कि मेरी बहन ने मुझे अकेला ही छोड़ दिया है? उससे मेरी मदद करने के लिए कहे, ताकि वो भी अपना हाथ बटाए मेरे कामों में. Verse 41. फिर 41वां वचन. But see what the Lord replied to her, saying, देखिए प्रभु ने उसे उत्तर देते हुए क्या कहा. Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. मार्था मार्था, तू बहुत बातों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए घबराई हुई है और चिंतित है. Even serving can become a distraction. आप देख सकते हैं सेवा टहल करना भी यह भटकाने वाली चीज हो Too सकती much है. serving can become a distraction if the Lord is not the center of your serving. बहुत ज्यादा सेवा करना भी आपको भटका सकती है अगर प्रभु मुख्य केंद्र न हो उस सेवा You see, टहल there was a time in my life की. और पासवान जी बताते हैं इनकी जिंदगी में ऐसा दौर था when I started in the ministry. जब इन्होंने सेवाकार्य में शुरुआत की. Just go here, go there, do this, do that, and there was so much of activity. और यहाँ जाना, वहां जाना, ये करना, वो करना, और इसमें बहुत सारे कार्य और गतिविधियां होने लगी. And I thought I'd accomplished much. और ये ऐसा सोचा करते थे कि बहुत कुछ उपलब्धियों को हासिल कर लिया इन्होंने. Activity is not fruitfulness in the eyes of God. परमेश्वर की नजर में कार्यों की गतिविधियां जो है ये फलवंत होना नहीं है. God is not impressed with our efficiency. He's impressed with our faith. परमेश्वर हमारी सक्षमता से प्रभावित नहीं होता है, परमेश्वर हमारे विश्वास से प्रभावित होता है. Efficiency has its place. और सक्षमता की अलग जगह है, But God is pleased with faith. Are you getting me now? लेकिन परमेश्वर विश्वास से खुश होता है. क्या आप समझ रहे हैं? You see, verse 42 says, Jesus said to Martha, there is need of only one or but few things. See, it's not in doing many things. It's not in just the quantity of the things that you do. It's in the quality of the things that you do. और देखिए सारी चीजों को जो आप करते हैं वो देखिए मायने नहीं रखती, लेकिन उस चीजों को किस गुणवत्ता से आप कर रहे हैं वही मायने रखती है. And he says, Mary has chosen the good portion. Make sure you choose the good portion. और देखिए प्रभु ने आगे कहा कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है. पक्का कर लीजिएगा कि आप भी उस उत्तम भाग को चुन लें, That which is to her advantage, which shall not be taken away from her. जो उसके फायदे के लिए है और जो उसे छीना नहीं जाएगा. Please listen carefully right now. और सुनिए ध्यान से. The interesting thing is that Martha did not recognize this as a distraction. और दिलचस्प बात यह है कि मार्था इस बात को पहचान नहीं पाई थी कि ये उसके लिए भटकाने वाली चीज थी. Jesus had to reveal it to her. यीशु को उस पर इस बातों को प्रकट करना पड़ा. There's something about distraction. If we could see it easily, then we could deal with it. Sometimes distraction disguises itself. So it's itself as work, as urgent, as the important, and we don't see it enough the way it should be seen. And here Jesus is telling Martha, Martha, what do you think is just serving and serving and serving? It's not just serving, it's a distraction. You need to get back to the feet of Jesus. Somebody say amen. देखिए ध्यान भटकाने वाली बातें
जो आसानी से दिखाई नहीं देती, अगर दिखाई दे गई होती तो हम उन्हें निपट सकते थे, लेकिन क्योंकि हम रोजमर्रा के कामों में और जो हमारी जो जिम्मेदारियां होती हैं उसमें जूझते रहते हैं, उलझन में फंसे रहते हैं, और फिर हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि जो चीज में हम ज्यादा समय बिता रहे हैं इन चीजों करने में, दरअसल वो हमारे लिए एक प्रकार का ध्यान भटकाने वाली प्रक्रिया ही है। और यीशु ने इसी वजह से मार्था से कहा कि जो तू सेवा टहल करने में इतना समय गुजार रही है, दरअसल तो वो तेरे लिए भटकाने वाली चीज है। You see, she thought she was doing the right thing by ministering to everyone. देखिए, उसने ये सोचा था कि सभी लोगों की सेवा टहल करके वो अच्छा काम कर रही है, But it was at the cost of not ministering to Jesus. लेकिन हम देखते हैं इसके लिए यीशु की सेवा टहल न करना इतना दाम उसे चुकाना पड़ रहा है। Sometimes we can minister to the whole world और कभी-कभी देखिए पूरी दुनिया को हम सेवा टहल कर सकते हैं, and not yet minister to the Master. इसके बावजूद भी हमारे स्वामी की सेवा टहल उसमें ना हो। Think about it, what I'm saying. सोचिए जो कहा जा रहा है। This is where many have missed the boat big time. और यहीं पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग बड़े तौर पर अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं। Martha had a priorities totally misplaced. और देखिए मार्था ने जो अपनी प्राथमिकताओं को बनाए रखा था पूरी तरह से गलत चीजों, Distraction, ध्यान भटकाना, it's fragmented attention. और देखिए पूरी तरह से ध्यान बांट देता है। Distraction is a poison. और ये ध्यान भटकाना एक प्रकार का विष यानी You जहर need है। to be very careful. आपको बहुत ही सावधान रहना। Today I want you to take note of this word which the Spirit of God is bringing into your life. और चाहते हैं कि आज परमेश्वर का आत्मा जो इस संदेश को आपके सामने ला रहा है उस पर ध्यान से गौर करें। Let's pray right now. चलिए हम प्रार्थना करेंगे। Say every power बोले हर एक शक्ति distracting me and my family members जो मुझे और मेरे परिवार के लोगों को भटकाती from accomplishing our God-given goals be uprooted by fire in Jesus' name. परमेश्वर के द्वारा Yes. दिए हुए लक्ष्यों Yes. को पूरा करने से Begin to pray. जो शक्तियां हमें भटकाती हैं उखाड़ दिए जाएं यीशु Say के नाम। anything in my life बोलिए कोई भी चीज that has opened doors for distraction जिसने मेरे जीवन में भटकाने वाली चीजों का दरवाजा खोला be है, sealed by the blood of Jesus. यीशु के लहू के द्वारा बंद Be कर दिया जाए। sealed by the blood of Jesus. यीशु के लहू के द्वारा बंद कर दिया Lift your जाए। hands and say from now on अपने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए अब I से will not be distracted. मैं ध्यान भटकाऊंगा नहीं, I will be focused मैं ध्यान केंद्रित रहूंगा because the Lord is my helper. क्योंकि प्रभु मेरा Lift मददगार your है। hands and say Lord help me. अपने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए प्रभु मेरी मदद कर, You're my helper, oh God. तू ही मेरा मददगार है। The Lord is touching many people right now. प्रभु बहुत सारे लोगों को छू रहा है इस वक्त, And I will come back to the second part of it, and I'm going to show you some practical ways from the Word of God that how you can choose to eliminate distraction from your life and be fruitful in what God has called you to do. संदेश के दूसरे भाग के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी और फिर आपको एक व्यवहारिक तौर पे बताया भी जाएगा कैसी ये चीजें जो आपको भटकाती हैं आप अपने जीवन से उखाड़ के अलग कर सकते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।